हेलो फ्रेंड्स, हम हमारी फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज का आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इससे लास्ट लेक्चर में हमने नॉन लीनियर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स को स्टडी किया और उन एग्जांपल को स्टडी करते वक्त हमने ये भी स्टडी किया कि हर नॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स इंड्यूस हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या हर मैट्रिक को किसी ना किसी नॉर्म फंक्शन से इंड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसका जो सिंपली आंसर है वो आंसर है नो, कि हम हर मैट्रिक को किसी भी नॉर्म फंक्शन से इंड्यूस नहीं कर सकते। और इसके लिए जो एग्जांपल है वो सिंपल सा एग्जांपल है कि मैंने ये सेट एस कंसिडर किया है। इस सेट के अंदर सारी की सारी सीक्वेंसेस हैं, ऑल सीक्वेंसेस ऑफ स्केलर्स। स्केलर्स का मतलब है कि आपका ये सीक्वेंसेस की जो टर्म है वो सेट ऑफ रियल नंबर से आ सकती हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आ सकती हैं। तो इस सेट को आप चेक कर सकते हो। ये सेट आपका ओवर द फील्ड आर वेक्टर स्पेस बनेगा। वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए जो वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज है आपको वो सारी की सारी चेक करनी होंगी। तो हम इस सेट के ऊपर एक मैट्रिक डिफाइन करते हैं डी एक्स वाई सच दैट दिस। जैसा कि एस सेट के एलिमेंट जो अपने आप में सीक्वेंसेस हैं, तो अगर मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू एस आर, तो x अपने आप में सीक्वेंस होगी, x1 x2 x3 की इस टाइप की सीक्वेंस है। सिमिलरली अगर y अगर आपका एस सेट से बिलोंग करता है तो y भी अपने आप में एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सेट के ऊपर जो हमने मैट्रिक डिफाइन किया है वो इस हिसाब से डिफाइन किया है कि x1 माइनस y1 मॉडल x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का डिफरेंस लेके उसका मॉडुलस लिया और डिनोमिनेटर में हमने 1 प्लस उसी क्वांटिटी को ऐड कर दिया और इस सारी की सारी टर्म को हमने 1/2k से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके हमने सीरीज बना दी। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि जो हमने डी फंक्शन डिफाइन किया है क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड के लिए हमें बस ये चेक करना है कि जब आप किसी एलिमेंट्स एस क्रॉस एस के किसी एलिमेंट के ऊपर इस डी फंक्शन को अप्लाई करते हो तो ये आंसर फाइनाइट आएगा या नहीं आएगा। और इसको हम बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो ये वाली क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी तो आपकी 1 से छोटी रहनी ही है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमरेटर में ही 1 को ऐड किया हुआ है। तो आप इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को 1 से छोटा जूम कर सकते हो। तो जो आपकी ये सीरीज है ये इस टाइप की सीरीज बन जाती है k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर k, और ये कोई नंबर है जो आपका, इसको हम लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए l, और ये आपका l 1 से छोटा है। तो इस सीरीज को अगर आपको चेक करना हो कि ये आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो कंपैरिजन टेस्ट से बिल्कुल आसानी से चेक किया जा सकता है, क्योंकि 1/2 की पावर k इंटू l, ये आपका 1/2 की पावर k से तो छोटा ही होगा, क्योंकि ये l आपका नंबर 1 से छोटा है। तो कंपैरिजन टेस्ट से अगर किसी सीक्वेंस की हर एक टर्म किसी दूसरी सीक्वेंस की टर्म से छोटी है तो अगर बड़े वाली सीरीज अगर आपकी कन्वर्ज करती है 1/2 की पावर की अगर कन्वर्ज करती है तो छोटे वाली सीरीज भी कन्वर्ज करेगी और बड़े वाली सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और जिसका जो कॉमन रेशियो 1/2 है। तो ठीक है साथियों, ये आपका फंक्शन वेल डिफाइंड फंक्शन तो हमने प्रूव कर दिया। अब एक बार इस फंक्शन को हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन आपका मैट्रिक बनेगा, और मैट्रिक चेक करने के लिए वही आपकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। हम देख पा रहे हैं कि dxy का आंसर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, क्योंकि इस जो हमने dxy को इस हिसाब से डिफाइन किया है कि इसके अंदर सारी की सारी मॉडुलस वाली टर्म है और सारी की सारी पॉजिटिव टर्म है, तो इस सीरीज का जो सम आएगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है आपकी x इक्वल टू dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई। इसको भी हम देख सकते हैं, अगर आपका x और y यानी कि अगर x और y दो सीक्वेंस इक्वल हो जाती हैं तो जो आपका न्यूमरेटर है वो 0 हो जाएगा, और न्यूमरेटर 0 होने से आपका dxy आपका 0 आ जाता है। और इसको कन्वर्स भी देख सकते हैं, dxy आपका तभी 0 आएगा जब एक टाइप से ये सीरीज आपकी 0 को कन्वर्ज करे, और क्योंकि ये सीरीज आपकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो इसकी हर एक टर्म को ही 0 होना पड़ेगा, और आपकी अगर इस सीरीज की हर एक टर्म 0 हो जाती है तो उस केस में आपका x के y के ही इक्वल आएगा। जो थर्ड प्रॉपर्टी है d, उसको चेक कर लेते हैं, dxy इज इक्वल टू dyx। इसको भी चेक करना बिल्कुल आसान है। dxy के लिए आप हम ये लेके चलते हैं, dxy आपका है k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर k मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस एक्स के माइनस वाई के
और ये आपका dxy है, और इसके लिए हम ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से -1 को कॉमन लेते हैं। तो -1 से अगर आप ऊपर वाले टर्म से -1 को कॉमन लोगे तो मॉडुलस से -1 आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा आपका y के माइनस एक्स के, ये मोड। सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर से भी यही काम किया, -1 हमने कॉमन ले लिया, y के माइनस एक्स के, और ये आपका बाय डेफिनेशन बन जाएगा d ऑफ वाई एक्स। तो ये आपका x का y से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो या y का x से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, दोनों के दोनों सेम है। और जो D4 प्रॉपर्टी है जो कि आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, d ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई, इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। जल्दी से उस फंक्शन को देखते हैं। हम f ऑफ t डिफाइन किया हमने t बाई 1 प्लस टी। जैसे कि आपका f ऑफ x फंक्शन होता है x अपॉन 1 प्लस एक्स। आप इसकी डोमेन चेक कर सकते हो, क्योंकि इस फंक्शन को जो प्रॉब्लम है कि आपका उस पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम है जहां पर डिनोमिनेटर 0 बनता है, और डिनोमिनेटर आपका -1 के ऊपर 0 बनेगा। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो r-1 है। तो जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो, डेरिवेटिव करने के बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस टी होल स्क्वायर, जो कि आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस बात का मतलब ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये रियल एनालिसिस के बिल्कुल ही बेसिक से कंसेप्ट है कि किसी फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि अगर आपका x y से बड़ा है तो f ऑफ x आपका अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x अगर y से बड़ा है तो f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ y से बड़ी आएगी। और अब हम इस x के जगह लिखते हैं a प्लस बी ऑफ मोड, और y की जगह पुट करते हैं मोड a प्लस मोड b। जैसे कि ये आपका मॉडुलस की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि आप किन्हीं भी दो रियल नंबर का अगर आप मॉडुलस लेते हो, सम करके मॉडुलस लेते हो, तो वो इंडिविजुअल मॉडुलस के सम से छोटा आता है। तो ये पॉइंट अगर इससे छोटा है तो इसके ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू इससे छोटी आएगी। और इस क्वांटिटी को एक बार हम कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपने f ऑफ t डिफाइन किया है t अपॉन 1 प्लस टी, तो यहाँ पर t का काम कर रहा है आपका मॉडुलस ऑफ a प्लस बी। इसकी वैल्यू पुट की हमने, ये आपकी वैल्यू पुट हो गई। सिमिलरली हमने इसकी वैल्यू पुट की, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। और अब इस वाली क्वांटिटी को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। जैसा कि न्यूमिनेटर में मोड a प्लस मोड b है, तो डिनोमिनेटर को हमने दोनों के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग कर दिया। मोड a डिवाइड में 1 प्लस मोड a प्लस मोड b, सिमिलरली प्लस मोड b डिवाइड में 1 प्लस मोड a प्लस मोड b। अब जैसा कि अब इस स्टेप से हम इस स्टेप के ऊपर ध्यान से देखते हैं। ये वाली क्वांटिटी से अगर आप मोड b को हटाओगे, अगर इस वाली क्वांटिटी से आप मोड b को हटाओगे तो जो आपका ये वाली क्वांटिटी है ये इससे छोटी आएगी। इस क्वांटिटी में हमने मोड b को हटा दिया, ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी आ गई। सिमिलरली हमने इस क्वांटिटी से मोड a को हटा दिया। तो हमने इस फंक्शन की हेल्प से एक रिजल्ट कैलकुलेट किया है कि मोड a प्लस बी डिवाइड 1 प्लस मोड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस 1 प्लस मोड ऑफ a प्लस मोड b डिवाइड में 1 प्लस मोड b। इसका यूज करेंगे हम फ्रेंड्स हमारी जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है उसको प्रूव करने के लिए। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जैसा कि हमें प्रूव करना है d ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। इसके लिए हम a को कंसिडर करते हैं x के माइनस जेड के, और जो b है हमारा b को हम कंसिडर करते हैं z के माइनस y के। a की जगह हमने पुट किया 1 मिनट के लिए इसी इनइक्वालिटी के अंदर x के माइनस z के, और b की जगह हमने पुट किया z के माइनस y के। तो इसके अंदर आप पुट करते हो तो ये आपकी ये जो आपकी इनइक्वालिटी है ये इस फॉर्म में आ जाएगी। x के माइनस z के दोनों से कैंसिल हो गए, x के माइनस y के का मोड डिवाइड 1 प्लस x के माइनस y के मोड लेस देन इक्वल टू x के माइनस z के का मॉडुलस डिवाइड 1 प्लस x के माइनस z के प्लस z के माइनस y के 1 प्लस z के माइनस y के। ये आपका हर k के लिए होल्ड होगा। तो आप इस दोनों साइड आप 1/2 की पावर k से 1/2 की पावर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम इस तरीके का फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो 1/2 की पावर k से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपकी इनइक्वालिटी फिर भी होल्ड करेगी, क्योंकि 1/2 की पावर k आपका एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो हम दोनों तरफ 1/2 की पावर k को मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड, और 1/2 की पावर k। और अब हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड समेशंस को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जब ये हर k के लिए आपकी इनइक्वालिटी होल्ड होती है तो k की हर वैल्यू के लिए आपका होल्ड होगा।
तो आप उन सभी इनइक्वालिटीज को ऐड करते चले जाओगे k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो आपकी इनइक्वालिटी फिर से होल्ड होगी। फिर से हमने इनइक्वालिटी के दोनों साइड समेशंस को अप्लाई कर दिया, इन सारी की सारी इनइक्वालिटीज को ऐड कर दिया। इस बात का मतलब समेशन अप्लाई करने का मतलब यही है। और तो ये आपका बाय डेफिनेशन dxy बन गया, और ये आपका बाय डेफिनेशन dxz बन गया, और ये आपका dzy बन गया। इसका मतलब जो हमने सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस जो के ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया था, ये आपका मीट्रिक बन चुका है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस मीट्रिक को किसी नॉर्म फंक्शन से इंड्यूस किया जा सकता है। तो मान के चल पड़ते हैं कि इस फंक्शन को, इस मीट्रिक को किसी नॉर्म फंक्शन से इंड्यूस किया जा सकता है, और हमने अज्यूम कर लिया कि इस एस सेट के ऊपर जो नॉर्म फंक्शन है वो आपका ये फंक्शन है। तो अगर आप इस मीट्रिक को किसी नॉर्म फंक्शन से इंड्यूस कर सकते हो तो इंड्यूस कर सकते हो। तो हम इंड्यूस करने का जो तरीका हो, पिछले वाले लेक्चर में हम पढ़ के आ चुके हैं। इंड्यूस हम किसी नॉर्म फंक्शन से मीट्रिक को इस हिसाब से इंड्यूस करते हैं, dxy इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। अब हम एक बार कैलकुलेट करते हैं d ऑफ अल्फा x कोमा अल्फा वाई। यहीं से हमारी कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। d ऑफ अल्फा x कोमा अल्फा वाई को कैलकुलेट करोगे, जैसा कि हमने dxy डिफाइन किया है x माइनस वाई की नॉर्म, तो अल्फा x कोमा अल्फा वाई की नॉर्म आ जाएगी, कैलकुलेट होकर। और आप, क्योंकि आपका ये फंक्शन नॉर्म फंक्शन है, यहां से आप स्केलर को बाहर निकालोगे तो मॉडुलस के साथ बाहर आएगा, और ये आपका बाय डेफिनेशन बन जाएगा d ऑफ एक्स वाई। तो हमने d ऑफ अल्फा x कोमा अल्फा वाई को कैलकुलेट किया, जो कि आपका फाइंड आउट होके आया अल्फा मॉडुलस इनटू d ऑफ x इनटू वाई। अब हम इन दोनों साइड्स को कैलकुलेट करते हैं, और दोनों से आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। d ऑफ अल्फा x कोमा अल्फा वाई तो आपका होगा अल्फा x के माइनस अल्फा वाई के, क्योंकि सीक्वेंस x सीक्वेंस के साथ स्केलर अल्फा मल्टीप्लाई हुआ, तो हर सीक्वेंस की हर टर्म के साथ अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में, और ये आपका 1/2 के, और ये सीरीज। और हम न्यूमरेटर से, क्योंकि अल्फा दोनों टर्म्स के अंदर है, तो अल्फा का मॉडुलस 12 कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली डिनोमिनेटर से ये आपकी ये साइड जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये कैलकुलेट हो गया आ गई। और हम एक बार राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं। अल्फा मॉडुलस एज इट इज dxy की वैल्यू पुट करते हैं। dxy की जो वैल्यू होगी समेशन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर k x k माइनस वाई के डिवाइड 1 प्लस एक्स के माइनस वाई के मॉडुलस। जो कि आप देख पा रहे हो, ये क्वांटिटी आपकी इस सीरीज से, ये सीरीज आपकी इस सीरीज से बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये सीरीज आपकी अल्फा मॉडुलस से मल्टीप्लाई है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो ये साइड आपस में इक्वल नहीं है। तो इस बात का मतलब हम इस मैट्रिक को किसी भी नॉन फंक्शन से इंड्यूस नहीं कर सकते। तो जैसा कि इस वीडियो का जो मेन मोटिव था कि हम हर मैट्रिक को किसी नॉन फंक्शन से इंड्यूस नहीं कर सकते, उसके लिए हमने इस वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।